लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, आइए कंपनी की जानकारी मैं आपको दे दूं। हालांकि आप आईपीओ के वक्त इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, फिर भी बता देना ज़रूरी है। 2006 में, यानी कि अब से 15 साल पहले इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। देश की दिग्गज डेटा एनालिटिक्स कंपनियों में से है एक, और दुनिया भर में फॉर्च्यून 500 यानी कि जो दुनिया की टॉप 500 कंपनियां, उनमें से कई सारी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं, पार्टनर है, जिनमें नाम अगर आप देखें तो अडोब, उबर, 7-Eleven, ये सारी कंपनियां हैं जो इनकी कस्टमर रह चुकी है। आईपीओ की जानकारी पहले आपको दे दूं। 197 रुपये की इशू प्राइस थी। 326 गुना ये इशू भरा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन के मामले में। और लिस्टिंग भी जो हुई, जिस तरह का रेस्पॉन्स था उसी तरह की, लगभग 170% ऊपर 530 रुपये के आसपास लेटेंट की लिस्टिंग हुई, और उसके बाद भी मजबूत रहा। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, अब 500 रुपये के आसपास सेटल होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, लेकिन तगड़ी लिस्टिंग। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के सीएफओ मिस्टर राजन वेंकटेशन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से बीकॉम कर चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस और अकाउंटिंग में 14 सालों का आपका गहरा अनुभव है। 2021 में हाल ही में कंपनी के साथ उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है, और कई देश की दिग्गज कंपनियों के साथ कामकाज कर चुके हैं। तो वेंकटेश्वर सर, आपको मैं सवाल हिंदी में पूछूंगा, अगर आप ना समझ पाएँ तो मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूछूंगा। लेकिन हिंदी में इसलिए पूछ रहा हूँ कि नई दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन किया, तो हिंदी समझ तो जाएंगे, अब कितनी बोल पाते हैं वो अलग बात है जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तक के इतिहास का सबसे सुपर हिट आईपीओ, सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलने वाला आईपीओ आपकी कंपनी का रहा है। लिस्टिंग भी उतनी दमदार हुई है। क्या कहेंगे इतने बड़े कॉन्फिडेंस के पीछे, जो इन्वेस्टर्स ने आपके पीछे रखा है, आपकी कंपनी के पीछे रखा है, क्या वजह आप समझते हैं कि इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है? पहले पहले धन्यवाद अनिल जी, हमको शो पे बुलाने के लिए। आपने सही कहा, इन्वेस्टर्स ने राइट थ्रू दिस आईपीओ हम पे काफी हालांकि ये इशू जो ओपन हुआ, ये दो दो हफ्ते पहले ओपन हुआ, बट हमारे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जो रोड शोज जो हम कर रहे थे, वो लगभग 1-1.5 महीने उसके पहले से हम कर रहे हैं। तो राइट थ्रू दीज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमको काफी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था इन्वेस्टर से। देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड रिस्पांस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, सो वी ऑलवेज न्यू कि द रिस्पांस टू द इशू विल बी पॉजिटिव। बट टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी इन हाइंडसाइट, हमको इन्वेस्टर्स इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे, और हम पे इतना टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। अगर आप हमसे ये सवाल 2 महीने पहले पूछते, शायद हम we couldn't have probably given you an accurate answer. But all of this overwhelming response also adds belief to the fact that हमारा जो strategy रहा है historically, और जो उसका जो execution रहा है, हमने अच्छा काम किया है। इसी वजह से हम पे इन्वेस्टर्स ने इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया है और अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। एब्सोल्युटली राजन सर, देखिए नए ज़माने का बिजनेस है डेटा एनालिटिक्स, जो आगे की फ्यूचर की चीज़ है। नए ज़माने के प्रोमोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, इतने ज़बरदस्त पढ़ाई लिखाई करके आईआईटी, आईआईएम, मतलब बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही सबसे बढ़िया बात, जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, जिस दिन पिछली बार मैंने इंटरव्यू किया तब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने आईपीओ का एनालिसिस किया तब मैंने इस पॉइंट को बड़ा हाईलाइट किया था कि आपकी कंपनी पर, प्रमोटर्स पर किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की नीट एंड क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनियों की हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है। अब चूंकि इन्वेस्टर्स ने आप पर भरोसा जताया है, अब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, आप जानते हैं। तो अब ये बताइए, इतनी दमदार लिस्टिंग के बाद लोग ये जानना चाहते हैं, अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए आपका क्या विजन है अपनी कंपनी को लेकर? क्या कुछ, कितना बड़ा आप इस कंपनी को बना सकते हैं? सही सवाल पूछा आपने। अभी जैसे अगले हफ्ते अगर आप देखेंगे, हमारा जो है बहुत बड़ा इंटरनल ग्रोथ समिट होने वाला है, जो हम लोग यूएस में कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने 3 साल और 5 साल का विजन रेडी करने वाले हैं। हमको ये पता है कि जो काम है अभी, जो जितना भी आज तक का जो अच्छा काम है, वो बस that has gotten us so far, but we have to continue to keep up the good work on the sales side, on the delivery side, on the people side. We have certain targets that we want to go after. आज की डेट में हम लोग आपको नंबर्स पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि we don't want to put out a guidance for the next 3 to 5 years, but we have fairly ambitious plans.
both in terms of the sort of targets that we want to achieve, the new clients that we want to add, the right sort of people that we want to bring in. We have fairly ambitious targets and we will go after them with full aggressiveness. ये डेफिनेटली। हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, जी, बट आई वोंट बी एबल टू गिव यू कोई नंबर्स। दिक्कत नहीं सर। आपकी ये एक तो मुझे आइडिया अच्छा लगा कि आप वैसे तो आपका बिजनेस भी ज़्यादा अमेरिका में ही है, तो अमेरिका में जाकर आप ऑफ साइट करेंगे अच्छे माहौल में, 3 से 5 साल का बड़ा प्लान बनाएंगे। उस प्लान बनने के बाद मैं आपसे ज़रूर फिर से मुलाकात करूंगा, फिर से इंटरव्यू करूंगा। लेकिन हाँ, तब तक एक चीज़ जानना चाहता हूं, जो आपने कहा कि नए क्लाइंट्स जोड़ेंगे, नए एम्प्लॉयज़ जोड़ेंगे, टीम बड़ी बनाएंगे, क्या ग्रोथ का जो इरादा है वो ऑर्गेनिक तरीके से है या कुछ नई कंपनियां आप एक्वायर करने की सोच रहे हैं, कुछ और एक्विजिशंस के बारे में भी विचार है आपका? दोनों दोनों तो द ग्रोथ प्लान विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। आप हिस्टोरिकली देखेंगे हम काफी हाई ग्रोथ कंपनी रहे हैं। 2010 से 2020 तक आप देखेंगे हमारा हमारा ग्रोथ रेट जो है ऑलमोस्ट 45% क्या कर रहा है। तो ऑल ऑफ दिस वाज प्योरली ऑर्गेनिक, हमने कोई आउटसाइड कैपिटल नहीं लिया है। जो भी ग्रोथ हुआ है कंपनी में वो प्योर ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा है। 2021 में थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू में स्लगिशनेस हुआ, बट ऑर्गेनिक साइड में भी we are trying to bring in the right set of people to drive growth on that side and add new clients. On the inorganic side again, हमने काफी काम ऑलरेडी किया है। हमने पूरा एक व्हाइट बोर्ड और स्ट्रैटेजी बनाया है जिसमें हमने क्या टाइप ऑफ एसेट्स, क्या टाइप ऑफ टारगेट्स टू गो आफ्टर, हमने ऑलरेडी अपना स्ट्रैटेजी और विजन तैयार किया उस फॉर द इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। हम ऑलरेडी स्क्रीनिंग ऑफ टारगेट्स चालू कर चुके हैं। हर हफ्ते हमको काफी सारे इनबाउंड इंक्वायरीज आ रहे हैं जो हम एक्टिवली स्क्रीन कर रहे हैं। आप हमारा प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो हम हमारे पास 2.5 साल है ये इनऑर्गेनिक जो जिसके लिए हमने ऑब्जेक्ट्स में भी आप देखेंगे तकरीबन $20 मिलियन हमने ईयर मार्क किया है, जिसके लिए हमारे पास 2.5 साल है ये इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन करने के लिए। बट विद इन द नेक्स्ट 6 to 12 months वी विल डेफिनेटली पुश द पेडल ऑन द एक्सेलरेटर एंड डू समथिंग ऑन द इनऑर्गेनिक साइड एज वेल। वंडरफुल। तो दोनों तरीके से ग्रोथ करने का इरादा है आपका। ये बताएं सर कि फ़िलहाल आपकी ऑर्डर बुक किस तरह की है, कितनी है, और किस तरह के कस्टमर्स आप आगे एक्वायर करने के बारे में सोचें, इसका भी ज़रा अंदाज़ा दें। तो ऑर्डर बुक जहां तक है मैं आपको स्पेसिफिक नंबर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूं मिस्टर अनिल, बट ये बता सकता हूं कि कोई भी एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स का जो रोलिंग नंबर होता है उसका तकरीबन 70 to 80% ऑफ जो रेवेन्यू होता है, बट इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर बुक। आप हमारा जो रेवेन्यू मिक्स भी देखेंगे, मैनेज सर्विसेज जो है, जो राजन साहब ने भी लास्ट टाइम आप जब मिले थे आपको उन्होंने बताया था, तो मैनेज सर्विसेज is a revenue is a business with high visibility, जो हमारा तकरीबन 65 से 70% तक का आज के डेट का टोटल बिजनेस है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन भी है आज की डेट पे, जो हमारे जो नए कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं जो नए क्लाइंट्स के साथ हैं। जहां तक की सवाल है नए क्लाइंट्स जोड़ने का, तो हम आज की डेट पे अग्रेसिवली वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड बोथ ऑन द BFSI साइड एज वेल एज द रिटेल साइड, जहां हमको लगता है कि आप हमारा बिजनेस मिक्स आज की डेट पे देखेंगे तो मोर फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 65%, बट आगे जाके हम BFSI और कंज्यूमर रिटेल में क्लाइंट्स जोड़ेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि डेटा एनालिटिक्स का जो स्पेंड है ये 2 सेक्टर्स आगे जाके ड्राइव करेंगे। इसी सेक्टर पर एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ, कितनी ग्रोथ इस सेक्टर की, इस पर्टिकुलर फील्ड की हो सकती है? क्योंकि आजकल जब भी हम नए बच्चों से बात करते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, IT कर रहे हैं, उनको सबका फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है कि मुझे डेटा एनालिटिक्स में जाना है, राइट? तो इस फील्ड के बारे में जानकारी दें, कितना बड़ा ये फील्ड बन सकता है, कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। और हमको ये जब अपना कैंपस में भी जब हायरिंग के लिए जाते हैं, वी टिपिकली गो टू द बेस्ट कैंपसेस, जो IITs हो गए, NITs हो गए और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां जाके हम लोग बाकी IT पीयर्स हजारों 2000 जहाँ वो लोग स्टूडेंट्स उठाते हैं, हम वहाँ पे 20-30 स्टूडेंट्स उठाते हैं, बट लेकिन हम उनको एक प्रीमियम सैलरी ऑफर करते हैं, क्योंकि वी वांट द बेस्ट इन ब्रीड टू जॉइन आवर कंपनी एंड डू द राइट सेट ऑफ वर्क। ये जो डेटा एनालिटिक्स फील्ड है आज की डेट पे आप देखेंगे, जो इंडस्ट्री रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, क्लोज टू अबाउट $170 बिलियन इसका मार्केट साइज बताया जा रहा है। ये आगे जाके इन द नेक्स्ट 4 years दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू ऑलमोस्ट $330 बिलियन। तो ऑलमोस्ट देखेंगे 80 to 90% ग्रोथ होगा नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर। तो
ये चीज जो है हम अपने बिजनेस में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस भी अगले 3-4 साल में इसी इसी पेस पे ग्रो होगा। वंडरफुल। बहुत ही सही फील्ड में आप हैं, आपकी कंपनी है, ग्रोथ अब तक की बहुत शानदार रही है। अब आपकी नई पारी की शुरुआत हुई है, उम्मीदें बहुत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सर जिस तरह की परफॉर्मेंस अब तक आपकी कंपनी की रही है वो आगे भी बरकरार है, और जिस तरह का भरोसा इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में जताया है उस पर आपकी कंपनी आगे चलते हुए खरी उतरे। और एक और बात जो कहना चाहता हूँ, न सिर्फ ये आपकी कंपनी के लिहाज से बल्कि इस आईटी इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये ज़रूरत है कि इस तरह की कंपनियां, इस तरह के प्रोमोटर्स एक बड़ा नाम करें, बड़ी साइज़ का बिजनेस बनाएं, ताकि हिंदुस्तान में भी इन्वेस्टर्स का भरोसा बने और दुनिया भर में भी इस तरह के बिजनेस में हमारी कंपनियां आगे बढ़े और नाम हो। तो धन्यवाद राजन सर, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार आईपीओ के लिए।